क्लियर हो जाते हैं। हाँ, अपने बहुत सारे है ऐसी। हाँ, अच्छा उसमें कर रखी है, पहले कर ली। अच्छा हाँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो, अपने टॉपिक है, कौन सा टॉपिक चलेगा? प्रत्यय। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए बेटाओ कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, बताओ देगा, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा है? हाँ, विच्छेद करके देख लो, प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा, आधा अक्षर होता है, वहां कौन संधि होती है? नहीं, यण संधि होती है ना, और उसके बाद में ये वे आ जाए, है ना? तो अब विच्छेद करके देखो देगा। वेरी गुड, प्रतिधन आय, प्रति और धन आय, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो जिसमें खाली एग्रीकल्चर की करवाई थी ना, ठीक है, तो अच्छा अच्छा, हाँ, तो उससे कोई एक आध टॉपिक रह रहे नहीं, लगभग हो गए, किस करवा दी थी बस, इसमें कोई दिक्कत। हाँ हाँ ना, हाँ हाँ। देखो, आपसे ऐसे पूछ लीजिए तो बेटा कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रत्यय तो हो गया, उपसर्ग हो गया, और अय हो गया प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लो आप लोग, परिभाषा लिख लो बेटा। दो तीन पन्ने छोड़ दे ना। अच्छा, बीच में रह गई तीन तीन। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ, हम्म, हाँ हाँ, हाँ, देख ले, परिभाषा लिखो एक बार आप लोग। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दें, अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें
प्रत्यय कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे लिख लीजिए आप, जैसे इन उदाहरणों को लिखिए। लिख ले बेटा। अब देखिए, अच्छा ऐसे, कोई बात नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए। आपको पता है प्रत्यय निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। आप प्रत्यय जानते हो कि नहीं जानते हो? निकाल लेते हो? समस्या रहती है ना? हालांकि पहले समझाया था थोड़ा। देखो, बहुत बढ़िया तरीका रहता है कि जो भी शब्द है उसके अंत में चाहे स्वर है या व्यंजन है, उसको ज्यों का त्यों निकाल लीजिए। फिर इधर को बढ़ो जब तक स्वर नहीं आ जाते। स्वर कितने होते हैं? 11। इनमें से आएंगे। ठीक है? कैसे? देखो, जैसे लास्ट में क्या है बेटा? यहाँ ई है, फिर क्या आ गया? ई। ईश्वर आ गया ना, तो ई प्रत्यय हो गया, भारत मूल शब्द हो गया। जैसे लास्ट में क्या है? ई है, फिर ने आ ले लिया स्वर, तो आई तो हो गया प्रत्यय और कट मूल शब्द हो गया, है ना? जैसे यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में नी है, लास्ट वाले को लिखना है कुछ भी हो, फिर आ गया तो आनी तो हो गया प्रत्यय, देवर मूल शब्द हो गया। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है? स है, फिर क्या हो गया? आ, तो आस तो हो गया मूल प्रत्यय और मिठ मूल शब्द हो गया। अब यह अंत में है ड, फिर ले लिया के। अब देखो, इसमें तो ए है ही नहीं, तो अगर इसका ए ले लेते तो अंत में कभी भी दो वर्ण आधे नहीं होते, और ना स्टार्टिंग में दो वर्ण आधे होते। ठीक है? तो इसलिए ये के ज्यों का तो ले लेंगे। अब ले में क्या है? ए, तो अक्कड़ तो हो गया और भूल मूल शब्द हो गया है। यहाँ पर अंत में क्या है? ई, फिर क्या आ गया? ओ, तो ओ ही तो हो गया प्रत्यय और रस हो गया मूल शब्द। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जैसे अंत में क्या है? के, फिर क्या आ गया? ई, तो इक प्रत्यय हो गया ना। अब बताइए, ये है ना, जितने भी जो मेरे बेटा इक प्रत्यय होते हैं ना, उनका बनाने का तरीका क्या होता है बता देता हूं मैं। जितने भी इक प्रत्यय ओनली, उसका यह रहता है। देखो, जैसे पहले ये वाला बता, इसमें कौन से प्रत्यय बताओ? तो मूल शब्द क्या हो गया इसमें? समाज, यानी समाज मूल शब्द हो गया। आपको ये ध्यान देना है, शुरू वाला वर्ण और अंत का जो वर्ण का स्वर है ना, उनको जोड़ना है। स में क्या मिला हुआ है? ए, और जय में क्या मिला हुआ है? ए, तो ए और ऐसे क्या बनता है? आ। तो हमको ऐसी आ की मात्रा कहाँ लगानी है? शुरू शुरू का जो वर्ण था वहां। तो शुरू शुरू का वर्ण क्या है? से है, से में आ की मात्रा तो सा बन गया। याद रखोगे? ठीक है? जैसे देखो, ये आर्थिक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक, तो मूल शब्द क्या हो गया? अर्थ हो गया ना। तो देखो, ये तो ए है और ये ए है, तो ए और ऐसे क्या बन गया? तो आ के मात्रा लगानी है, लगा दी। समझे? अच्छा, अब बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय था? इक। तो मूल शब्द क्या है इसका? वेरी गुड, इतिहास है ना? अगर देखो,
ऐसे क्रम आ जाए जब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ना आए तो उसको ग्रुप बदल लो बस। जैसे ई और ऐसे कुछ नहीं बनता है ना, तो इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। तो से का हमने ए ले लिया, ये ले लिया, और फिर ये क्या ले लिया, ई। तो इससे क्या बनता है, ए। अब ये ए इतना सही नहीं है ना, तो इसका मतलब दोबारा खोलो, ए दोबारा लिख दिया, और इससे क्या बनेगा, ए, तो इसको ले लेंगे यहाँ, इससे क्या बनेगा, आई। तो हमको ऐसा लगाना है, तो ये लगा दिया ना। अगर और व्यंजन होता तो उसमें दो मात्रा लगा देते, ठीक है। जैसे अब आ जाता है, बताओ यहां पर, बताओ यहां पर कौन सा प्रत्यय है, एक है। मूल शब्द क्या हो गया, भूगोल हो गया। तो ये ऊ और ए बनता है ना, तो ऊ और ए से कुछ बनता है क्या, नहीं बनता है, तो वही घुमा लेंगे इसको। तो ले में क्या मिला हुआ है, ए, और इधर क्या आ गया, ऊ। इससे क्या बनता है बेटा, ओ। तो ये शुद्ध नहीं है ना अभी, तो एक बार दोबारा कर लो, ए, ये ले लिया, ओ। इससे क्या बन गया, आओ बन गया। तो हमको ऐसी मात्रा लगानी है, दो मात्रा कहाँ लगानी है, भय का ऊपर भय, शुरू शुरू में भय है तो ये लगा दिया ना। अब देखो, जैसे आ जाता है, बताओ योग शब्द है, इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये ओ और ए से कुछ नहीं बनता है ना, तो गे का क्या ले लिया, ए, और इसके बाद में ये ओ ले लिया ना, इन दोनों से क्या बन गया, आओ बन गया। तो हमको ऐसी मात्रा लगा दो, कहाँ लगा दो, ये में लगा दो। तो ये क्या बन गया, ये में ये मात्रा लगा दी, और फिर एक और जोड़ दो, गे लिख दिया ना, गे में एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ये हल लो, बन गया ना। बोलो, है, ठीक है ना। आजा, जैसे आ जाते हैं धार्मिक, एक प्रत्यय है ना, तो मूल शब्द क्या होगा, तो ध में ए है, में भी ए है, समझ गए, निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रत्यय में कैसा भी हो ना, उसको निकाल करके ऐसे दे देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए, जैसे मान लो वो दे देगा, भाई पूजनीय में कौन सा प्रत्यय, पूजनीय बताओ देगा, ये हो गया ना। लेकिन वो ऐसे दे देगा, जैसे भाई ये है, या अन्य है, या ये है, या अन्य है, उसने ये दे दिया। तो अब इसमें से कौन सा उत्तर होगा, अब अच्छी तरह से ध्यान दो, जब तक कई बार दो उत्तर दे देता है तो बहुत बारीकी तक चलना है, ठीक है। चलो देखो, बताओ अपन ने, देखो ये इसमें क्या मिला हुआ है, कौन सा प्रत्यय, यानी ये लास्ट में ये है ना, फिर क्या आ गया, ई। तो मूल शब्द क्या हो गया है, पूजन, पूजन बन गया ना। चलो जब तो यह होगा, अब एक बार दोबारा और कर लेते हैं इसी को। यह लास्ट में क्या है, ये है, फिर ये क्या आ गया, नी ले लेते हैं, फिर जय में क्या मिला हुआ है, ए। अब बताओ क्या शब्द बन गया, तो बताओ, पहले पूज शब्द बना, पूजन बना, वेरी गुड। अगर ये उत्तर नहीं होता जब, तो यही हो जाता। तो अब कौन सा होगा उत्तर, ये वाला होगा, देखा ना। को उत्तर तो दे दिए ना, भाई ये भी है सही, और ये भी, ये और ये तो है ही नहीं। हाँ, वो और भी क्यों, असली शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कैसे नहीं देता, ऐसे कुछ ज्यादा देते हैं। क्या चीज नहीं मानेगा ना, दो देगा, ये तो 101%, क्यों, उसको बारीकी से नौ लेती इसलिए उसने दिया है, बच्चे को बाहर करने के लिए। हाँ, हाँ, नहीं मानेगी ना, नहीं वो यही तो है। नो, क्वेश्चन डिलीट क्यों होगा, मानेगा ही नहीं वो, जो जानकार रहेगा ना वही करेगा। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो लगा देगा, ठीक है। अब बताओ, जैसे दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय, दार्शनिक, अब उत्तर इन्हीं में से, हाँ बताओ देगा, ये चारों में से,
वेरी गुड। और हाँ ना, ठीक है, दार्शनिक। और जैसे क्या नाम से आ जाते हैं? अरे तो एक प्रत्यय में, तो फिर तुम बावड़े कैसे हो गए? तो हाँ हाँ हाँ, है ना। तो अब बताओ, देखो, तो दर्शन मूल शब्द है, दर्शन ही है। लेकिन देखो, ये दार्शनिक दे दिया, लेकिन अब ये दे देगा शब्द को। तो देखो, तुम शब्द तो देख ही नहीं रहे। अब बताओ, देखो, अब इसमें से कौन सा है? आनी है क्या? इसमें तो ये है ही नहीं उत्तर, इसमें तो एक ही होगा। एक बार तो नियम ये बता ही दिया। है ना। देखो, दे में भी ए है ना बेटा, और न में भी ए है, जब तो आ बना। लेकिन देखो, यहाँ यह नहीं है ना दार, क्योंकि दार्शनीय है तो शब्द ही गलत है। अन्य, हाँ देखो, अगर ये लेते तो दर्शन हो गया, और अन्य लेंगे तो दर्श मूल शब्द हो गया। ये मूल शब्द है ना। ऐसे अब क्वेश्चन ये आ जाता है, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? ये फालतू इनको हटा देता हूँ, है ना। बस कैसा भी आ जाओ क्वेश्चनों को, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो करना है भी कहाँ कैसे किस प्रकार से किया गया। देखो, प्रत्यय होते हैं मेरे बेटा, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है, एक तो होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है बेटा। ये हमेशा क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। मैं लिखवाऊंगा जब लिखना, ये क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला होता है, वो होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये होता है बेटा, संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में, है ना। और तीसरा वाला होता है, वो होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री और प्रत्यय, ये क्या होता है कि पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हैं। हाँ हाँ, जैसे अब तुम ये बताओ, ये प्रत्ययों को भी हटा दूं क्या? है ना, इनको। हाँ, अब बताइए, देखो, ये क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। तो बताओ, क्रिया कौन कौन से शब्दों में इधर को? वेरी गुड, एक तो ये हो गया, और एक बुलक्कड़ हो गया ना। ठीक है बेटा। अब बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखो, ये तद्धित है ना, ये तद्धित है ना, ये तद्धित है ना, ये हट गया, ये है, ये भी है ना, ये भी है ना, ये भी है ना। अब बताओ, स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग जोड़ दिए जाते हैं। तो कौन सा होगा स्त्री प्रत्यय? वेरी गुड, देवर पुल्लिंग है ना, और देवरानी स्त्रीलिंग होगा ना। हो गया। आइए बताओ, जैसे आ जाता है, मान लो आ जाता है जैसे भराव, ये कौन सा प्रत्यय है? भराव, एक दो तीन, इनमें से कौन सा है? ऐसे भी पूछ लिया जाता है। जैसे भराव कौन सा प्रत्यय है? भाई, कृदंत है, तद्धित है, ये तो क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। तो कौन सा हो गया? कृदंत प्रत्यय, क्योंकि है ना। लेकिन मान लीजिए आ जाता है क्या नाम से, जैसे सजावट कौन सा प्रत्यय है? इनमें से बताओ।
ये लिख दिया अपन ने सजावट, सजावट। बताओ ये है कि ये है क्रिया हो ना, शायद है। अच्छा, और वैसे इसमें फिर कौन सा प्रत्यय है? नहीं, इनमें तो ये हो गया कृदंत, लेकिन अब इनमें से नहीं पूछा था कौन सा प्रत्यय है? वो निकालो जैसे इसमें बताया था ना तरीका। वेरी गुड, देखो टे ले लिया, फिर वे ले लिया, और ये आवट प्रत्यय होगा, सजमूल शब्द हो गया ना, हो गया ना बेटा। आजा, जैसे वो ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए आ जाता है, जैसे ननदोई, नंदोई में बताओ कौन सा प्रत्यय, इनमें से बताओ। ननदोई कौन सा प्रत्यय बताओ, कौन सा प्रत्यय तीनों में से, एक दो तीन? कौन सा है? स्त्री प्रत्यय। अच्छा, तो बताओ, अब देखा इसमें वैसे कौन सा प्रत्यय है? ओई प्रत्यय हो गया, ए ओई प्रत्यय हो गया। अब ओई प्रत्यय होगा, जब मूल शब्द क्या बच गया? ननद, ननद। तो ननद में मेरा बेटा, अब ननद पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है, जबकि ये क्या बनेगा? पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग जुड़े, तो यह तो तद्धित प्रत्यय हो गया। चलो, देवर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पहले ये लिख दिया ना, पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जुड़े, तो ये नहीं अखबार हर एक जगह प्रत्यय दिखे तो भाई वो ये हो जाएगा स्त्री प्रत्यय। ये पहले पुल्लिंग शब्द रहेगा। हाँ, जैसे देखो जेठानी, अब बताओ जेठ पुल्लिंग है कि जेठानी पुल्लिंग है? तो जेठ पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग से फिर स्त्रीलिंग बन गया, समझ गया? अच्छा बताओ तो, देख जैसे बहनोई कौन सा प्रत्यय है? ये वेरी गुड, आया ना, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है, बस इतना सा ध्यान रखना। ओके। क्यों? देखो एक क्लास में बहुत कुछ मिलता है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है। क्यों ऑनलाइन में? सामने बच्चे थोड़ी दिख रहे, जिस सामने दिखेंगे फिर जब भी तो पूछेंगे। वहां तो जो कह दी रामायण वही सही है, कोई छाप लो पक्का है ना। इसलिए एक क्लास में बहुत कुछ मिलता है, और एक क्लास में बहुत कुछ मिलता है, वही बच्चे सक्सेस होते हैं। एक बार तो ऑफलाइन ले लेता है, तो अगर दोबारा फिर वो चाहे ऑनलाइन ले ले, तो उसकी गति बढ़ जाती है, इतना फर्क पड़ जाता है। बाद बाकी ऑनलाइन से सक्सेस नहीं हो सकता। अपने आप को चाहे वो धुरंधर माने सुपर, या हर एक तरह से टेस्ट होता है, वहां कोई टेस्ट नहीं होता, पढ़ाते तो वही है, लेकिन एक क्लियरिटी निकलती है। अब आप फेस टू फेस बैठे हो, जब भी तो पता चला क्या है क्या नहीं। दे दो कितना फर्क है, अन्यथा जो दे दिया वो तो यही करेगा, और ये है ना, ऐसे इस प्रकार से ऐसे दे देगा। आजा, जैसे देखो, जैसे आ जाता है मान लीजिए मिलावट में कौन सा प्रत्यय, इनमें से तीनों में से बताओ पहले तो, मिलावट में कौन सा प्रत्यय, इनमें से तीनों में से? वेरी गुड, मिलाना क्रिया है ना, वेरी गुड, आवट प्रत्यय, ऐसे दे देगा, है ना। आजा, जैसे आ जाता मान लीजिए घबराहट में कौन सा प्रत्यय? वेरी गुड, लेकिन इनमें आवट है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ही हाँ, और इनमें से पूछे तो देखो 1% इनमें से भी पूछ लिया जाता है, तीनों में। हाँ, इनमें से छांट, अगर ये दे दिया जो, तो इनका तरीका तो ये आपको बताई दिया भाई कैसे छांटना है, और इनमें दे तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी परिभाषा लिखो आप लोग, है कैसे? हाँ देख ले, पूछ लिया ना, देख लो आगे नहीं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, दे लो कैसे दे दे भाई, कर्तवाच्य फिर दे लो। अगर जो जिस व्यक्ति ने वो नहीं पढ़ी फिर संज्ञा भी, तो भी गलत हो जाता है। क्यों? जैसे पूछ ली भाई भाववाचक है कैसे, अब जैसे जितने भी जो संज्ञा में पूछ लिए जाए ना, तो अब ये प्रत्यय जुड़ने वाले भाववाचक संज्ञा हो जाती है। हाँ नहीं, पहले तो प्रत्यय, फिर समा, हाँ वो और क्या जो है ना आपके, आप लोगों के, हाँ हाँ है ना बेटा, हाँ हाँ है ना।
तो इनकी परिभाषा लिखो अब कृदंत प्रत्यय की। इसलिए देख लो कैसे किस प्रकार का होगा, एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो लिखो परिभाषा कृदंत प्रत्यय। हाँ हाँ हाँ। अगर ये ना समझाए तो बच्चा तो 100% गलत करेगा, गलत करेगा। तो इसलिए दोनों तरीके बता देते भाई, कैसा भी तरीका पूछ ले। लिखो नंबर 1 लिखो, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ। हाँ प्रत्यय के प्रकार लिखो, नंबर 1 लिखो कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार और कृदंत प्रत्यय, इसमें जल है कि नहीं देखो क्या। ये हाथ का दस्ताना किसका रह गया। बोलो परिभाषा बेटा। कृदंत प्रत्यय की नंबर 1 ही लिखो, 2 मत लिखना। हाँ लिखो, क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले, क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। हाँ प्रत्यय हो चाहे शब्द हो, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, अंत में, है ना। हाँ क्रिया शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखो, एक तो लिख लो भराव, सजावट, कटाई, हाँ ना। बस 2-3 फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत, और फिर बाद में करेंगे। अब नंबर दूसरा लेगो, तद्धित प्रत्यय। हलंत जरूर लगाना, शुद्ध शुद्धि में भी आ जाता है, हलंत लगा लेना, है ना। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय बोलो परिभाषा। संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले, संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें चाहे संज्ञा भी हो चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा अधिक लगाई जाती है ना। जैसे देखो, ऐसे कर देंगे, मान लीजिए देखो, जैसे वैसा। अब बताओ वैसा है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय, सा प्रत्यय है। और ये किससे बना, वै शब्द से बना। जैसे तुमसे तुम सा, मैं से मुझ सा, हमसे हम सा, बनता है ना। अधिकतर ये संज्ञा में पूछी जाती है इसमें से तो। जैसे लिखो दर्शनीय, राष्ट्रीय, बहनोई, ननदोई। लिख दिया ना इनका, देख लो। क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ तो क्या पुल्लिंग से होता तब जाके होता, और उधर ननद हो गया ना बेटा। अब लिखो तीसरे नंबर लिखो, बोलो। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हो, पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हो, वे
स्त्री प्रत्यय होते हैं, वे स्त्री प्रत्यय होते हैं। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हैं, वे स्त्री प्रत्यय होते हैं। जोड़ दिए जाते हो, जोड़ दिए जाते हो। डे के बिंदी लगाना। इस बिंदी को क्या कहते हैं बताओ जल्दी? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता बताया था ना कहाँ का लगता है ये डे और ढे के लगता है ना। डे, हाँ, जैसे पढ़ाई है। लगेगा ना। देखो सड़क, जैसे कड़क। हाँ, ये 4 कंडीशन होती है, बताऊं? देखो पहली तो ये होती है, अगर प्रारंभ, जैसे डे और ढे भी होते हैं ना। देखो ये तो होता है डे और ये ढे, ये अड़े अड़े। इनका ये होता है अगर प्रारंभ इन वर्णों से होती है जब तो बिंदी नहीं लगेगी। जैसे डमरू, जैसे ढपली, जैसे ढक्कन, जैसे ढोलक, है ना। दूसरा होता है अगर इन वर्ण से पहले और कोई वर्ण आ गया तो बिंदी लगेगी। जैसे सड़क, जैसे चढ़ाई, लग गई ना बिंदी, है ना। तीसरी कंडीशन होती है अगर मान लीजिए इन वर्ण से पहले और कोई वर्ण के ऊपर बिंदी हो तो नहीं लगेगी। जैसे झंडा, जय के ऊपर लगी बिंदी तो झंडा। जैसे माल ठंडा, जैसे ठंडा। ठंडा नहीं लगी ना। ठीक है। चौथी कंडीशन ये होती है, क्या फिक्स हो? हाँ, चौथी कंडीशन ये होती है अगर कहीं पर भी नी उपसर्ग आ जाए या फिर से आ जाए तो नहीं लगेगी। जैसे निडर है, दे लो डर है, नहीं लगे ना बिंदी। जैसे डर है, नहीं लगे ना, है ना। और जैसे सड़ानंद, साड़ियां, ओनली ये से और ये नहीं, ओनली ये से रहेगा, होगा। तो इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। और एक और आती है ना, जैसे तुमने देखा होगा गे के लगती है, जैसे कै पे लगती है, जैसे खे पे लगती है, जैसे फे पे लगती है। हाँ हाँ, और जय पे लगती है। ये उर्दू के शब्द होते हैं, इसको हरूप कहते हैं, रूप है। जैसे देखो गजल लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे गजल। जैसे कफन लिखेंगे कैफन, कफन। जैसे नकद लिखेंगे तो कै नकद। जैसे जैसे बे गए मैं है। हाँ, हो गया ना, फे आ गया ना, नफरत। ये उर्दू के शब्द है, जिनमें ये लगती है ना तो वो उर्दू वाले शब्द होते हैं। नहीं लगेगी जगदीश, हिंदी का शब्द है। ऐसे तो गजेंद्र में भी लगे, उर्दू के वाले हैं। वो बिंदी वाला देख लो, वो अपना आप इतने कहाँ तक है, कहाँ तक याद करेंगे। अब अपन को तो ये ऐसे पूछ लिया था ये चिन्ह क्या होता है, इसको हरूप बोलते हैं, हरूप है। और इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। लिखा था ना मैंने, ये रहा नुक्ता। हाँ, ये तो लगता है तिरछे, और ये बिल्कुल नाक की सीध में जहां से वर्ण दिखते हैं ना। देखो डे कैसे लिख, देखो ए यहां से चालू करा ना तो जस्ट इसी के नीचे लगेगा यहाँ, ये नहीं बगल में लगा दिया, सेंटर में, वो साइड में इधर पहले, है ना। इसी को, इसलिए तो हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश तो बहुत सरल है। ना तो कोई मात्रा का झंझट है, ना छोटी बड़ी मात्रा का झंझट है,
और इसमें छोटी बड़ी मात्रा का ही बहुत फर्क हो जाता है ना। जैसे परी लिख दी और बड़ी परी लिख दी, जैसे छोटी परी लिख दी, देखो जैसे अपन ने मान लीजिए छोटी परी लिख दी और एक बड़ी लिख दे, मात्रा लगाने में कितना फर्क हो जाता है। ये तो होगा चारों ओर, ये होगा परी हाँ, इंद्र की परी, अप्सरा, उर की परी। हाँ है ना, पापा की परी, बच्चे को भी कह देते मतलब लाडली। परी का अर्थ क्या होता है, लाडली। लेकिन वैसे लोग बाग उसको गलत मानते हैं, भाई इंद्र की परी, उर की परी। हाँ 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 ना, हाँ हाँ है ना। तो ये कंडीशन है ना मेरा बेटा, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को सारी चीजों को याद रख। इसीलिए तो क्लास में जब एक कोई शब्द आ जाता है तो वहाँ कई चीज बतानी पड़ जाती है ना। हाँ ये लिख लिया ना। अरे बेटा अब देखो अपन यहाँ पर प्रत्यय लिख रहे हैं ना, कैसे किस प्रकार से, ऐसे, है ना। तो आज सर को थोड़ा सा जल्दी काम था, नहीं कह रहे थे 45 एक मिनट ले लेना। तो फिर अपन कल पूरा, हाँ मतलब कल का मतलब मंडे को, हाँ 2 दिन की छुट्टी है ना। तो अपन हाँ, सर के शादी वगैरह है सर के, नहीं सर के नहीं, मतलब मामा जी के। तो इसलिए ये ना अपन थोड़े पढ़ते हैं ना, कैसे किस प्रकार। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ लिया, आपके पूरा बेनिफिट।